कहानी की स्टार्टिंग में हमें ए नाम की सिटी को दिखाया जाता है जहां एक मॉन्स्टर तबाही मचा रहा होता है और इस न्यूज़ को एक टकला आदमी टीवी पर देख रहा होता है और फिर वह टकला आदमी बोलता है कि मुझे जाना होगा। फिर वह अपनी कॉस्ट्यूम पहन के बाहर चला जाता है और इस टकले आदमी का नाम साइतमा है जो कि बस मज़े के लिए हीरो बना है। क्यों, ये आपको आगे पता चलेगा। और फिर आगे मॉन्स्टर एक लड़की को मारने वाला होता है, वैसे ही साइतमा आके उसको बचा लेता है। और फिर मॉन्स्टर साइतमा से बोलता है तुम इंसानों ने इस पृथ्वी को बहुत गंदा कर दिया है, मैं प्रदूषण से बना हुआ हूँ, मुझे कोई भी नहीं मार सकता है और मैं तुम सभी इंसानों को मार के पृथ्वी को साफ कर दूंगा। इतना बोल के मॉन्स्टर अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और साइतमा को मारने के लिए, लेकिन साइतमा इसे एक पंच में ही इसके चिथड़े उड़ा देता है। और फिर कहानी 3 साल पीछे जाती है जहाँ पे साइतमा को दिखाया जाता है और साइतमा एक आम इंसान होता है और उसके बाल भी होते हैं तब। और फिर साइतमा एक दिन एक क्रैब मॉन्स्टर से मिलता है जो कि पहले एक आम इंसान ही हुआ करता था, लेकिन उसने एक दिन उसने इतने सारे क्रैब्स खा लिए कि वह क्रैब मॉन्स्टर बन गया। मॉन्स्टर साइतमा से बोलता है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तो साइतमा बोलता है नहीं, क्योंकि मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही और आज मेरा इंटरव्यू था, उसमें मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है। और फिर मॉन्स्टर को साइतमा पे दया आ जाती है और वह उसे बिना मारे ही छोड़ के चला जाता है, क्योंकि वैसे भी मॉन्स्टर का शिकार साइतमा नहीं बल्कि एक बड़े मुँह वाला बच्चा होता है, क्योंकि उसने उसके फुटबॉल मार दिया होता है। और थोड़ा आगे चल के साइतमा उस बड़े चिन्ह वाले बच्चे को देखता है और अगर उस मॉन्स्टर ने इस बच्चे को देख लिया तो वह इसे मार देगा। और फिर साइतमा बोलता है कि मुझे क्या, तुमने गलती की है तो भुगतो उसे। और मॉन्स्टर उसे मारने वाला ही होता है, वैसे ही साइतमा उसको बचा लेता है क्योंकि साइतमा एक अच्छा इंसान होता है। और फिर मॉन्स्टर साइतमा पे हमला कर देता है, लेकिन साइतमा भी हार नहीं मानता है, वह उठ के फिर से वापस आता है और साइतमा उस मॉन्स्टर को मारने में कैसे भी कामयाब हो जाता है और साइतमा अपनी टाई से उसकी आँख को बाहर निकाल लेता है, जिससे कि उस मॉन्स्टर की मौत हो जाती है। और फिर उसी दिन से साइतमा डिसाइड कर लेता है कि वह एक हीरो बनेगा और लोगों की रक्षा करेगा। साइतमा बचपन से ही एक हीरो बनना चाहता था, लेकिन वह अपने पेरेंट्स की वजह से हीरो नहीं बन पाया। और फिर उसके बाद साइतमा ने खुद को इतना ट्रेन किया कि उसके बाल भी झड़ गए और अब साइतमा बोर होने लगा है, क्योंकि उसके टक्कर का कोई भी विलन नहीं होता है, वह सभी विलन्स को एक बार में ही मार देता है। और फिर एक बड़ा सा मॉन्स्टर एक सिटी में तबाही मचा रहा होता है और इसके बाद हमें इसके पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है, जो कि एक बॉडी बिल्डर होता है और यह दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता है। और उसका बड़ा भाई एक साइंटिस्ट होता है जो कि लैब में सालों से एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है अपने भाई को मॉन्स्टर बनाने के लिए। और उसके साइंटिस्ट भाई ने सालों बाद एक स्टेरॉइड बना लिया जिसको पीने से वह एक मॉन्स्टर बन गया। यह इतना ताकतवर है कि यह अपनी फूंक से ही बिल्डिंग्स को तोड़ देता है। और साइंटिस्ट उसके कंधे पे खड़ा होता है, तभी वो देखता है कि दूसरे कंधे पे साइतमा खड़ा हुआ है। तभी अपने भाई से वो बोलता है कि भाई इसे मार दो, लेकिन वो उसे ही मार देता है। और यह मॉन्स्टर एक पगलेट होता है, यह गलती से अपने भाई को ही मार देता है। और यह सब देख के वह पगला जाता है और साइतमा को ज़मीन में पटक के उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है, लेकिन तभी साइतमा उड़ते हुए उसको एक पंच में ही मार देता है। अगले दिन कुछ मॉन्स्टर पाताल लोक से बाहर निकलते हैं और इनकी बढ़ती जनसंख्या की वजह से पाताल में रहना मुश्किल पड़ रहा था, इसलिए इन्होंने सोचा कि चलो पृथ्वी पर चल के उस पर कब्जा कर लेते हैं। और फिर साइतमा के उन मॉन्स्टर के साथ फाइट होना शुरू हो जाती है और मॉन्स्टर सोचते हैं कि कोई भी इंसान हमारा मुकाबला नहीं कर सकता है। और साइतमा बहुत खुश होता है क्योंकि बहुत दिनों के बाद उसको इतने पावरफुल मॉन्स्टर्स मिले थे जो कि उसको थोड़ी देर तक लड़ पा रहे थे उसके साथ। और आखिरी में इन सब का राजा एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर साइतमा से लड़ने के लिए बाहर आता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि साइतमा ये सब सपने में देख रहा था। लेकिन साइतमा अपने घर के बाहर जाता है कि देखता है सही में कुछ मॉन्स्टर्स धरती से बाहर आ चुके हैं, लेकिन वह बहुत ही छोटे होते हैं और साइतमा उनके एक लात मारता है और उनका राजा साइतमा की एक लात से ही मर जाता है। और ये देख के उसके छोटे छोटे मॉन्स्टर्स फिर से पाताल में वापस चले जाते हैं और एक झंडे पर लिख के जाते हैं कि माफ़ कर देना, मैं अब कभी यहाँ वापस नहीं आऊँगा।